नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम 12 जून के फर्स्ट शिफ्ट के आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमको मिले हैं, ठीक है, वो टाइप होकर के आ गए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स बन पाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी, जेन्युइन लगेगी, तभी लाइक करेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन मिक्स्ड है, पहला दूसरा तो नंबर नहीं डालेंगे, फिर भी रॉक गार्डन कहाँ से। तो देखिए रॉक गार्डन कहाँ पे, चंडीगढ़ में पढ़ाया गया इंपॉर्टेंट। अगर मॉन्यूमेंट्स देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। देखिए चंडीगढ़ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो रॉक गार्डन है, प्लस अगर पूछा जाएगा कि अभी पहला नॉर्थ इंडिया में डॉग पार्क कहाँ खोला गया, यहीं पे खोला गया। एमिटी क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, तो एमिटी क्लिनिक भी आपका यहीं पे खोला गया। यानी अगर पूछा जाएगा दिव्यांग क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, तो वो भी चंडीगढ़ में खोला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है एक नंबर से क्वेश्चन, आगे भी बन सकता है अगर यहाँ से पूछा गया तब। आगे भी मैंने आपको कई सारे की कौन सी चीज कहाँ बनाई गई, कहाँ खुली, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू हुई थी, 2001 में शुरू हुई थी। सारे आपको फ्लैगशिप स्कीम पढ़ाई गई, वो भी देख लीजिएगा। आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, 118। अभी कल ही मैंने आवर्त सारणी की वीडियो डाली, अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले डोबराइनर ने दिया था, मैंने आपको बता रखा है। डोब्राइनर ने त्रिक का नियम दिया था, यानी ट्रायड लॉ दिया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड ने क्या दिया, तो इन्होंने ऑक्टेव लॉ दिया। इनके अकॉर्डिंग हर आठवां तत्व आपस में गुणधर्मों में सर्म है। उसके बाद आते हैं मेंडलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका एटॉमिक मास पे यानी परमाणु द्रव्यमान पे जो है कि बेस्ड था। उसके बाद आते हैं मोस्ले, जिनका एटॉमिक नंबर पे, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जो इसका क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 118, जो कि आपके बेस्ड हो जाएंगे फंड जो है कि आपके नंबर्स पे, एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड हो जाएंगे। ध्यान रखिए पूछा जा सकता है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे लवोजियर। ध्यान रखिएगा। पाइथन मिसाइल किसके द्वारा शुरू करी गई, तो ये डीआरडीओ के द्वारा शुरू करी गई। सरफेस टू सरफेस जो है मिसाइल है, डीआरडीओ की सारी मिसाइल्स मैंने आपको पढ़ा रखा है। पिनाका हो गया या शांत हो गया, हेलीकॉप्टर के बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है। प्लस डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। करंट में जी सतीश रेड्डी इसके हेड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी हेड हो जाएंगे। और इसका इंपॉर्टेंट जो मोटो है आपको पूछा जाता है, वो हो जाएगा बलस्य मूल विज्ञानम। क्या हो जाएगा, बलस्य मूल विज्ञानम। कई बार पूछा गया है ये मोटो, जो आपको कंफर्म पूछा जा सकता है, जो कि संस्कृत भाषा में। अकबरनामा देखिए कितनी बार कितने भागों में लिखी गई, तो 3 भागों में लिखी गई। पहला भाग अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरा भाग अकबर की जो घटनाएं, इवेंट के बारे में। और तीसरे में हो जाएगा आईने अकबरी। ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी कौन लिखा है, वो अबुल फजल लिखा है। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए 5 ईयर प्लान से था। अब वो 5 ईयर प्लान से क्या क्वेश्चन था वो कंफर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं 5 ईयर प्लान आपको बता देता हूँ। देखिए 5 ईयर प्लान जो कि आपको पूछा जाएगा, ये प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के तहत बनाया गया था। ठीक है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। और योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। और 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली, जो कि हेराल्ड मॉडल पे बेस्ड थी। और ये 5 वर्ष होती थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी जो चलाई गई वो आपकी पीसी महाल नोबेस पे बेस्ड थी। तीसरी चलाई गई, उसके बाद योजना अवकाश लगाया गया। वो भी पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब लगाया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया, वो भी पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। लास्ट जो चली वो 2012 से 2017 तक है। टोटल ध्यान रखिएगा 12 चली, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अब प्लानिंग कमीशन को बदल करके नीति कमीशन कर दिया गया, नहीं योजना आयोग को बदल करके अब नीति कमीशन कर दिया गया। वो भी आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आगे भी आपको बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आल्हा नृत्य कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड। अभी रिसेंट के पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड फूड अवार्ड आई थिंक कल ही या परसों पढ़ाया था, शकुंतला हरक सिंह थिरसेट को 2021 में। 2020 में अगर पूछा जाएगा रतन लाल को दिया गया। 2022 में पूछा जाएगा, वो भी मैंने आपको बढ़ाया था, आपको सिनाथिया को दिया गया। ध्यान रखिएगा, सिनाथिया रिक्सवेज हो जाएंगे। इनको कब दिया गया, 2022 में। तो 2022 वाला तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रतन लाल 2020 और 2021 हर शकुंतला हरक सिंह थिलसेट पढ़ा है। पहले सीडीएस देखिए पूछा गया था, अगर यही क्वेश्चन था तो विपिन रावत। अभी पूछा जाएगा तो वो मनोज मुकुंद नरवाणे हो जाएंगे। आर्मी चीफ पूछा जाएगा तो अभी नए चेंज में वो कौन हो जाएंगे, मनोज पांडे। एयरफोर्स चीफ मार्शल पूछा गया अगर आपको, वो भी पूछा जा सकता है आपको, तो वो हो जाएंगे आपके चलिए देखिए मैं भूल रहा हूँ, आर हरि कुमार आपके नेवी हो जाएंगे। और एयरफोर्स देखिए वी आर चौधरी।
भूलता नहीं हूं मैं, जनरली जल्दीबाजी में हो जाता है। आर हरि कुमार हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, वो नेवी के हो जाएंगे। और वी आर चौधरी किसके हो जाएंगे, वो इंडियन एयरफोर्स के हेड हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। रत्नावली किसने लिखी है, तो देखिए रत्नावली लिखी है हर्षवर्धन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रत्नावली हो जाएगा, नागनंद हो जाएगा, उसके अलावा पूछा जाएगा आपका प्रियदर्शिका हो जाएगा। ये सब किसने लिखी है, तो ये जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने अपनी रिलीजियस फ्रीडम, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज बनाई थी, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस अगर पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो कन्नौज बनाई, थानेश्वर से बदल करके कन्नौज बनाई थी, वो भी आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, महान्यायवादी से, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। करंट में कौन है, के वेणुगोपाल जी हो जाएंगे। आर्टिकल 76 148 पूछा जाएगा तो उसमें कैग हो जाएंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पूछा जा सकता है। 63 पूछा जाएगा तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। 64 में वो एज अ उपराष्ट्रपति, एज अ सभापति ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये पूछा जा सकते हैं। 65 में कभी प्रेसिडेंट की जगह उनकी जरूरत पड़ती है तो वहां पे एक्शन लेते हैं उपराष्ट्रपति, ये सब पूछा जा सकता है। सरदार सरोवर बांध पूछा जाएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बचाओ अगर कैंपेन किसका था, तो मेघा पाटेकर का था, ये भी पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन। 360 अनुच्छेद किससे संबंधित है भाई, संविधान संशोधन से। कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया, 20वें भाग में रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। आर्टिकल्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं। देखिए भाषा अनुच्छेद पर संबंधी अनुच्छेद था, तो अगर भाषा संबंधी अनुच्छेद था तो 343, या किस अनुसूची में था, तो 8वीं अनुसूची में बन सकता है क्वेश्चन। पीएम गति शक्ति कितने भाग में, 7 2021 में 5 भागों में मेंशन किया गया है। इन 7 भागों में देखिए आपको बताऊं, 7 चीजों पे ध्यान रखने को गया। बेसिकली इसके उद्देश्य जो थे वो 5 थे, जो कि पिछली बार प्रधानमंत्री ने मेंशन किया था, जिसमें रोड हो गया, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटरवेज और लॉजिस्टिक। बेसिकली इसी के बारे में पीएम शक्ति जो गति शक्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके तहत ध्यान रखिएगा 400 जो है वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का कहा गया, जबकि 25,000 किलोमीटर ट्रक जो है रोड बनाने के लिए कहा गया, जो कि लक्ष्य है हमारा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन हो जाएंगी, पीवी सिंधु। अभी टोक्यो ओलंपिक में ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर पूछा जाएगा सैयद मोदी ट्रॉफी किसने जीती है, बैडमिंटन ट्रॉफी, वो भी पीवी सिंधु ने ही जीती है। एशिया कप में पूछा जाएगा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, जो है कि जो इंडिया में हुआ था आपका एशियन एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, वो भी पीवी सिंधु ने ही जीता था। पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई, तो देखिए मुंबई से थाने चलाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1853 में चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर चलाई गई थी, पढ़ाया गया था। जो इंजन लगाया गया उसका नाम भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूएई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने भारत ने मेडल जीते, तो 15 मेडल जीते थे। ध्यान रखिएगा, भारत ने कितने मेडल जीते, तो 15 मेडल जीते, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सत्रिया नृत्य देखिए असम हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है, कई बार पढ़ा रखा है। सत्रिया हो गया आपका, बिछुआ हो गया, ये सब डांस कहाँ से हो जाएंगे, असम से हो जाएंगे। माजुली हो गया, बीहू हो गया, ये सब कहाँ से डांस फॉर्म हो जाएंगे, तो ये सब असम से हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे गए, कई बार आपको बनाया गया है, ठीक है। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1965 में अचीम स्टेनर इसके हेड हो जाएंगे। और यूएनडीपी के द्वारा जो है आपका एचडीआई रैंकिंग निकाली जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि हमारी 131 है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है आपका। एसडीआई की स्थापना देखिए 1990, अभी जस्ट मैंने बताया, 131 इंडेक्स हो जाएगी। पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, नॉर्वे हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। सोमनाथ मंदिर, पार्वती देवी मंदिर शिलान्यास किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के हेड भी हैं, ध्यान रखिएगा। प्लस इन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया, कहाँ पे, वाराणसी में, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाईकोर्ट की संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 25वां कहाँ बनाया गया, आंध्र प्रदेश में बनाया गया। आंध्र प्रदेश में पहली जस्टिस सिटी भी बनाई गई। तो अगर पूछा जाएगा पहला न्यायिक शहर कहाँ बनाया गया, तो वो भी आंध्र प्रदेश में। दुबई महिला आइस हॉकी मेडल में भारत ने कौन सा मेडल जीता, तो सिल्वर जीता, ये भी पूछा गया है, आपको पूछा भी जा सकता है। स्पोर्ट्स वाले सेशन मैंने करा रखे हैं। गोल्ड भंडार पूछा गया था, पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, यूएस। ध्यान रखिएगा, भारत की रैंकिंग 10वीं थी, गोल्ड रिजर्व रैंकिंग। प्लस प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, चाइना में। इंडिया में अगर गोल्ड भंडार में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, बिहार, पूछा जा सकता है। गोल्ड प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, कर्नाटका। देखा होगा आपने, जो है कि मूवी में भी देखा होगा, क्या कहते हैं जी, केजीएफ अभी आई थी जो। एससी जनजाति नहीं है कहाँ पे, पंजाब में नहीं है। रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में। देखिए रोपड़ के अलावा लोथल पूछा जा सकता है गुजरात में, सरकोटडा पूछा जाता है गुजरात में। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। पर कैपिटल इनकम देखिए पूछा गया था, तो पर कैपिटल इनकम पूछा गया, सबसे अधिक पर कैपिटल इनकम कहाँ का है, गोवा का। सबसे कम कहाँ का है, बिहार का। ये बेसिकली नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं हम जनसंख्या से, तो आपका पर कैपिटल इनकम निकल जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आज दोस्तों मेरे पास थे, ठीक है। और ये पूरे क्वेश्चंस नहीं है, मैं भी जानता हूँ,
इनका एक और सेशन मैं प्रेजेंट करूंगा सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के साथ। फोर्थ शिफ्ट जो होगा क्वेश्चन, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी सेकंड शिफ्ट के भी मैं हो सकता है मे भी सारे क्वेश्चन ना प्रेजेंट कर पाऊं, जो कि मिलते हैं उतने ही प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड शिफ्ट के भी साथ यही हो सकता है कि हो सकता है सारे क्वेश्चन ना प्रेजेंट कर पाऊं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मिला करके एक मैं सेशन प्रेजेंट करूंगा ऑल शिफ्ट का, वो रात में आपको प्रेजेंट करूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अगले दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और जो भी इनसे डिटेल बन पाएंगे वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, तब तक हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और जिनका भी अगले सेशन में है उनको ऑल द बेस्ट।